छुट्टियां करते हैं पर तू ना बैठा खाली, हम तो छुट्टियां करते हैं पर तू ना। दिन रात और शाम सवेरे, दिन रात और शाम खुले रहते हैं दफ्तर तेरे, खुले रहते हैं दफ्तर तेरे। तू सबसे बड़ी सरकार, प्रभु जी तेरे लीला है अमरपार, प्रभु जी तेरे लीला है अमरपार। सबके मालिक सबके पालक, सबके पालक ओ जग के करतार, प्रभु जी तेरे लीला है अमरपार, प्रभु जी तेरे लीला है अमरपार। ये भजन यहाँ पूरा होता है। ये किसकी तर्ज पर गाया है? फिल्म में गाना गाया है, उस तर्ज पर है, आप कभी इसे सुनना। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरे कारीगरी रे। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरे कारीगर। देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला। तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, तेरी दया ने पल में दाता। तू सबसे बड़ा है दानी, तू सबसे बड़ा है दानी। तेरी लीला किसने जान, लीला किसने। जग सोच सोच गया हाथ, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे। समझ न आए माया तेरी, समझ न माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे कर। छोटा सा संसार हमारा स्वर्ग बनाए रखना, छोटा सा संसार हमारा स्वर्ग बनाए रखना। इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना, इस बगिया में सदा खुशी के। चाहे राजा हो या भिखारी, चाहे राजा हो, तूने विपदा सबके टारी, तूने विपदा सबके। अरे वहाँ रे पालन हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। समझ न आए माया तेरी, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार, अजब तेरे कारीगरी रे करतार, अजब तेरे कारीगरी रे करतार, अजब तेरे कारीगरी रे करतार, अजब तेरे कारीगरी रे करतार। बोलो वैदिक धर्म की, ऋषि दयानंद जी महाराज की, भारत माता की। परमेश्वर की लीला बड़ी विचित्र है, इसीलिए परमेश्वर को समझने का यत्न करना चाहिए। हमने प्रातःकाल चर्चा आरंभ की थी कि ईश्वर क्या है या नहीं है तो कैसा है।
तो ईश्वर को हमने अलग अलग तरीके से, प्रमाणों से, तर्कों से जानने का प्रयास किया। परमात्मा के विषय में और भी बड़ी लंबी चर्चा है, पर हम थोड़ी एक दो बात और कहकर फिर आगे बढ़ेंगे। पूजा के काम चल रहे हैं। पूजा के नाम पर क्या क्या होना चाहिए ये आपने जाना। अच्छा, क्या क्या होना चाहिए? परमेश्वर का ध्यान। बोलो जी, क्या होना चाहिए? ये पूजा है, सुबह शाम बैठकर परमेश्वर का ध्यान किया करो। वैसे परमेश्वर का ध्यान करना आसान काम है नहीं, क्योंकि आदमी फंस गया है संसार में, ऐसे उलझ सा गया है, उलझ, समझ नहीं आता, रास्ता नहीं मिलता। और कई बार तो सारे साधन होते हुए भी हम अपने आप में ऐसे कुछ व्यस्त से हो गए हैं कि परमेश्वर के लिए समय निकल ही नहीं पाता। देखो, जीवन में दो काम होते हैं, वैसे तो अनेक काम हैं, उनको टाइप बनाया है। एक काम होते हैं आवश्यक काम और एक होते हैं अत्यावश्यक काम। अनावश्यक भी होते हैं। तो हम लोग सच सच बताइएगा, हम आवश्यक काम कर रहे हैं या अनावश्यक कर रहे हैं? हम आवश्यक भी कर रहे हैं और अनावश्यक कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। आपको पता है, समय और पैसा, इनमें थोड़ा सा अंतर है। पैसे को खर्च करें अच्छे काम में, बुरे काम में, आवश्यक में, अनावश्यक में, तो देखो पैसे को रोका जा सकता है। हम चाहें हम खर्च ही न करें, हम चाहें तो खर्च ही न करें। लेकिन समय के साथ ऐसा नहीं है, समय को रोका नहीं जा सकता। समय हमारे पास सीमित है और समय खर्च हो रहा है। समय को रोका, बोलो, जैसे पैसा रोक लिया वैसे समय रोक सकते क्या? जैसे एक साल है हमारे पास, 365 दिन है, हम खर्च करते ही नहीं, हम जब चाहे तब खर्च करेंगे, तो ऐसा हो सकता है क्या? तुम तो काम करो चाहे मत करो, सोते रहो, अगर रोते रहो, समय तो निकलना ही है। वैसे आज के समय में लोग इसे व्यर्थ यूज कर रहे हैं। जैसे डेटा मिलता है, रोज कितना डेटा मिलता है जी? रोजाना कितना? 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, वो तो अपनी चार्जिंग के ऊपर बात है। अच्छा, 2 GB डेटा मिल रहा है, सच बताओ उसका सदुपयोग हो रहा है? आपको याद है वो दिन जब महीने में 1 GB मिलता था, है जी? महीने में 1 GB, कमाल है। महीने में 1 GB और उसी से काम चलाना पड़ता था। और 1 GB बहुत लगता था उस समय, और अब 2 GB ज़्यादा न लगता। एक एक दिन में कई कई GB वैसे ही फालतू खर्च, दे मूवी, दे नाटक, दे मनोरंजन, बस चल रहा है। पर लोगों को तरीके से समझने में आना तो चाहिए, लेकिन आता नहीं। हमारा डेटा रोज मिल रहा है, रोज खर्च कर रहे हैं फालतू काम में। अरे बढ़िया काम में भी खर्च कर सकते हो। देखो, डेटा खर्च करके लोगों ने जीवन भी खराब कर लिए। और आपको शायद ये बात समझ में आई हो कि लोगों ने मोबाइल के डेटा भर को प्रयोग करके अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया कर ली। ऐसे भी लोग हैं। एक व्यक्ति तो कुली था, कुली, नौजवान कुली का काम करता था स्टेशन पर। मोबाइल ले लिया और स्टेशन पर वाईफाई होता है, अपना खर्च नहीं किया, स्टेशन के वाईफाई से लगाकर अपने मोबाइल में पढ़ लिया और अच्छी नौकरी पा लिया। अब देखो समझदार कौन है? समझदार वह है जो अपने संसाधनों का
सदुपयोग करता है, और जो अपने संसाधनों का सदुपयोग नहीं करता जीवन खराब हो जाता है। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था आपसे, हमारे पास पैसा है, रोका जा सकता है, वैसे पैसे को भी खर्च करना नहीं आता लोगों पे। अरे बताओ, पैसा हम सही रास्ते में खर्च कर रहे हैं या खराब? सच सच बताओ, बोलो। कई बार हम अनावश्यक खर्च कर रहे, अनावश्यक, उसका कोई मतलब नहीं। जैसे एक व्यक्ति ने शादी कार्ड छपवाया, 300 रुपए का शादी कार्ड, 300 रुपए का एक कार्ड, 300 रुपए का, 250 का, 300 का, 500 का। और हमारे यहाँ एक हैं सज्जन आर्य समाज के, उन्होंने छपवाया 500 रुपए का। आज आप सोच रहे हैं कि सामान्य आदमी होंगे, 500 रुपए का छपवाया है, ये पैसे वाला आदमी है जिसने 5 रुपए का कार्ड छपवाया। 3000 लोगों को बुलाया उसने दावत पर। अच्छा बताओ, सामान्य आदमी है या बड़ा आदमी है? जिसके घर 3000 लोग दावत खाने आए हों वो सामान्य आदमी तो नहीं हो सकता। बड़े बड़े पैसे वाले आदमी, पैसे वाला आदमी, बड़े बड़े लोग आए। उन्होंने कहा कि भाई बात समझ में नहीं आई, ये 5 रुपए का कार्ड तुमने कहा कि छपाया। तो उसने फिर कितनी पते की बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने 5 रुपए का कार्ड इसीलिए छपवाया है कि मान के चलो मैं 250 रुपए का कार्ड छपवाता, वो था तो बेकार ही, सूचना इससे हो गई, और 250 रुपए में दावत में और जोड़ दूंगा, पर हेड पर प्लेट 250 रुपए जोड़ दिए जाएं तो कितना और दावत में आनंद आ जाएगा। तो लोग बोले यार ये तो हमारे दिमाग में नहीं आई ये बात, ये 250 रुपए तो फालतू खर्च हो रहे थे हमारे, हम भी अब ऐसा ही करेंगे। अब बताओ, सच में लोगों को खर्च करना आता है, हाँ या ना? लोगों को खर्च करना नहीं आता, फालतू में खर्च कर रहे, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ। जैसे बच्चे खिलौने ला के तोड़ देते हैं ना, फालतू ही तो होता है, लेकिन हम भी बड़े होने के बाद भी ऐसा ही कर रहे हैं। यहां आपको ये समझना है कि जहां पर पैसे को रोका जा सकता है, समझा जा सकता है, कौन कौन से आवश्यक काम है उनमें खर्च करो, और कौन कौन से अत्यावश्यक काम है उनमें खर्च करो। और ऐसे ही समय को देखो, समय जा रहा है तो समय को बर्बाद जाने ना दो, समय को जल्दी जल्दी अपने आवश्यक कामों को करो, अत्यावश्यक कामों को करो। अरे हर घड़ी पर हर घड़ी गिन गिन घड़ी बतला रही, हर घड़ी पर हर घड़ी गिन गिन घड़ी बतला रही, और हर घड़ी पर हर घड़ी हाथों से निकली। अरे जो घड़ी हाथों पे बांधी वह न रहने पाएगी, जो घड़ी हाथों बांधते ना, जो घड़ी हाथों पे बांधी वह न रहने पाएगी, और जो घड़ी हाथों से निकली वो न वापस। अरे जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, तो चाबी देने से न हरगिज घटने बढ़ने। ये उस समय की कविता है जब चाबी देने वाली घड़ी होती थी। अब नए लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा, जिनकी अवस्था 20 साल है, 15 साल है, उनको मालूम है चाबी देने वाली भी घड़ी चलती थी। वानी चाबी कैसे दी जाती थी? वानी चाबी ऐसे ही दी जाती थी, चाबी के खिलौने में दी जाती है। अब तो खिलौने भी चाबी वाले नहीं रहे, अब तो सब रिमोट से चलने वाला सिस्टम आ गया है। क्या कह रहा है ये कवि? चाबी देते हैं, घड़ी टिक टिक करके 24 घंटे चलती है, और फिर क्या करते हैं, बंद, अगर चाबी ना दी जाए तो बंद हो जाती है। ऐसे ही कहा, चाबी दे, जब घड़ी तेरी घड़ी असली घड़ी पर आएगी, तो चाबी देने से न हरगिज घटने बढ़ने, न घटे और न बढ़े। ये कौन सी है असली घड़ी? ये असली घड़ी क्या होती है? असली घड़ी होती है जब अंतिम समय होता है। आप सब लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, आप सब लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, और परीक्षा देते समय आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, और परीक्षा चल रही है। तभी क्या हुआ, हमें पता ही नहीं है कि समय कब पूरा हो गया। बस घंटी बजी, टाइम पूरा हो गया है। अच्छा, पेपर हल हुआ नहीं है, अभी पूरा पेपर
हल नहीं हुआ है, अब बताओ कैसा लगेगा? हाथ पैर फूल जाएंगे, घबरा जाएंगे, यानी पेपर हुआ नहीं है और अभी मास्टर जी आएंगे, कॉपी ले जाएंगे। अच्छा मास्टर जी आगे लाओ कॉपी, आंसर शीट दे दो। अच्छा क्या कहोगे आप? गुरुजी 2 मिनट दे दो। अच्छा बताओ 2 मिनट मिलेगी कि डांट मिलेगी? गुरुजी डांट कर कहेंगे क्या कर रहा था 3 घंटे से, अब 2 मिनट में जरूर लिख देगा, कॉपी छीन ली जाएगी। इसीलिए याद करो बंधुओं, हम समय को ऐसे ही खराब कर रहे हैं और जब अंतिम समय आता है तब फिर परमात्मा से फरियाद करते हैं कि भाई थोड़ा समय और दे दे, थोड़ा समय दे दे। आपको याद है एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था औरंगजेब। है जी, क्या नाम था? औरंगजेब। बड़ा बदमाश था, आप जानते हो। औरंगजेब बहुत अत्याचारी था और अंतिम समय बड़ा बुरा व्यतीत हुआ उसका। एक लेखक ने लेख लिखा उसके ऊपर, तो उसने कहा अंतिम समय खुले आकाश के नीचे टूटी सी चारपाई पर लेटा है, उसकी लड़की उसके सिराने नीचे बैठी है, अपनी बेटी से कह रहा है बेटी ये जो आकाश में तारे दिखाई दे रहे हैं ना, ये तारे नहीं हैं, अंगारे हैं, अंगारे। ऐसा लग रहा है ये मेरे ऊपर गिरना चाहते हैं। और हाथ ऊपर करके कहता है अल्लाह, हे खुदा, हे गॉड, हे परमात्मा, तू थोड़ा सा वक्त दे दे, मैं अपने जीवन को अच्छा आज वक्त मिलेगा। इसीलिए वक्त नहीं मिलता है, समय समाप्त होने के बाद नहीं मिलता। हमने अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, आदमी के सामने रील घूमने लगती है। जब मरणासन्न होता है ना, तब सारे कर्म बारी बारी से याद आते हैं, जैसे कभी कभी रात में याद आते हैं। कभी कभी आदमी को नींद नहीं आती, कभी कभी नींद नहीं आती आदमी को। वो जो हम कर चुके हैं वो बार बार आने लगता, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा होना, वैसा होना। इसीलिए कहा किसी ने, 2 घड़ी नहीं याद करता तू अगर भगवान की, और फिर बता बंदे ये तेरी जिंदगी किस काम की, किस लिए आया था बंदे, अरे कर रहा क्या काम तू, और बैल की मानिंद जुत रहा सुबह और शाम तू। कैसे जुड़ गए हम लोग? जैसे बैल को जुए में जोत दिया जाता है, हम भी तो ऐसे ही हैं, गृहस्थ रूपी जुए में जुत गए, बस चले जा रहे हैं। बैल की मानिंद जुत रहा सुबह और शाम तू। एक दिन ऐसा समय आएगा जब ऐसी नींद आएगी, दुनिया तुझे जगाएगी, दुनिया तुझे जगाएगी, पर नींद नहीं जगने पाएगी। इसीलिए कहा है एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्य आग, और तुलसी संगत साधु की हरै कोट। अगर हम एक घड़ी, अच्छा एक घड़ी कितना होता है? 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, 2.5 घड़ी का 1 घंटा। अब लगाओ एक घड़ी कितनी हो गई, और घड़ी में से आधी घड़ी कर दो, आधी घड़ी में से आधी घड़ी कर दो। अच्छा 2-4 मिनट ही समझो कम से कम कुछ सत्संग कर लिया करो, तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप सत्संग करते हैं। लेकिन अभी इस बात को समझना है कि सत्संग करते करते ये बात समझ में आ गई कि नहीं, समय का सदुपयोग करो। अरे आवश्यक कामों में खर्च करो, आवश्यक कामों में। आपको पता है कौन कौन से आवश्यक काम हैं, कौन कौन से अत्यावश्यक हैं और कौन कौन से निरर्थक हैं। आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए। जिन कामों से हमारा विकास हो वो आवश्यक काम है, हम कल्याण की ओर जा रहे हों वो हमारा और अत्यावश्यक काम है। हम जीवन में चलते रहें ये आवश्यक काम है, और मुक्ति के रास्ते पर चलने लगें, बोलो ये अत्यावश्यक काम है। अच्छा जो बाधा उत्पन्न करें, जीवन चलने में बाधा उत्पन्न करें, तो वो कैसे काम है? अरे वो बेकार काम है, निरर्थक काम है, उनको नहीं करना चाहिए। तो कितनी सावधानी बरतनी चाहिए देखो। अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बता सकते हैं, 2 काम बता रहा हूं, उनमें से बताना अत्यावश्यक इन दोनों कामों में ज्यादा जरूरी क्या है? जैसे भोजन करना और स्नान करना। भोजन करना और स्नान करना दोनों आवश्यक हैं,
लेकिन ज्यादा आवश्यक क्या है जी? जोर से बोलो। स्नान करना। स्नान करना सही उत्तर नहीं है। भोजन करना और स्नान करना, इसमें से ज्यादा जरूरी क्या है? जरूरी दोनों हैं, आवश्यक दोनों हैं, लेकिन अत्यावश्यक क्या है? अत्यावश्यक भोजन है। बिना नहाए काम चल जाएगा, लेकिन बिना खाए काम नहीं चलेगा। और ये देखो आप सबकी समझ में आ गया। हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, हो सकता है आपके यहाँ भी हो। हमारे ब्रज में कहते हैं 100 काम छोड़कर नहाओ, है जी? 100 काम छोड़कर नहाओ और 1000 काम छोड़कर खाओ। खाने वाली बात बहुत जल्दी समझ में आई लोगों को। 100 काम छोड़कर नहाओ और 1000 काम छोड़कर खाओ। पर इससे आगे की बात भी है, सारे काम छोड़कर परमात्मा का ध्यान कर लिया करो। ये बात लोगों की समझ में नहीं आई। सारे काम छोड़ दो, सारे काम छोड़ दो या रोक दो या जल्दी कर लो, समय निकाल कर परमेश्वर का ध्यान करो। परमेश्वर का ध्यान करना सबसे ज्यादा जरूरी काम है, सबसे ज्यादा जरूरी काम। चाहे कहीं जाना हो, आना हो। अच्छा, युद्ध से ज्यादा जरूरी काम हो सकता है कोई? लड़ाई हो रही है, युद्ध से बड़ा तो कोई काम नहीं। लेकिन महाभारत काल में युद्ध को रोककर भी परमेश्वर का ध्यान किया गया है। अद्भुत बात। यात्रा हो रही है, रोको भाई रथ, संध्या करनी है। कोई काम हो रहा है भाई, रोको काम, संध्या करनी है। परमेश्वर का ध्यान इतिहास के लोग बता रहे हैं कि बहुत जरूरी है और प्रैक्टिकल में करते रहे हैं। प्रातः काल हो जाए, संध्या काल हो जाए, चाहे राम हो, कृष्ण हो, ऋषि मुनि महात्मा हो, सबका अपना नियम है। संध्या हो गई भाई, सब काम बंद करो, रोको, संध्या करो। अच्छा, रोक पा रहे हैं हम अपने आप को? मोबाइल एक ऐसी मशीन आ गई है, आदमी को इतना व्यस्त कर दिया है। अच्छा, फालतू में व्यस्त है। कोई काम है, कोई लाभ है, कोई उन्नति, कोई ऐसा लाभ हो रहा हो कि भाई नहीं लाभ हो रहा है, कुछ मत कहो। लाभ की जगह हानि हो रही है, शरीर की हानि हो रही है, दिमाग की हानि हो रही है, और बहुत ढेर सारी मानसिक ऐसी विकृतियां आ रही हैं, सामाजिक हानि हो रही है। मोबाइल चलाने से सामाजिक विकृति आ रही है, क्योंकि हम ऐसी ऐसी पोस्ट साझा कर रहे हैं जो समाज में हानि उत्पन्न करने वाली है। बस चल रहा है ऐसा। तो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, सबसे ज्यादा जरूरी काम है परमेश्वर का ध्यान करना। और उसके साथ साथ और कौन कौन से काम हैं? दूसरा जरूरी काम है स्वाध्याय करना। बोलो क्या है? स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। संध्या करने से पूरा ब्रह्मयज्ञ नहीं होता, आधा ब्रह्मयज्ञ होता है। आधा संध्या, आधा स्वाध्याय, तब एक ब्रह्मयज्ञ होता है। इसके बाद दूसरा काम है पूजा के नाम पर हवन करना। हवन करना क्या है? बोलो, पूजा। जोर से बोलो, क्या है? जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे। हवन करना सारे जड़ देवताओं का पूजन है। माता पिता की सेवा करना, आचार्य अतिथि का सम्मान करना, और जीवों के प्रति कुछ भाग निकालना, पानी को स्वच्छ रखना, पानी को बर्बाद नहीं होने देना। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ सफाई रहनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। प्रदूषण निवारण हम आगामी चर्चा करेंगे। आपको यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, ये वातावरण को पवित्र रखना पूजा है। पेड़ लगाना, सफाई करना, कूड़ा बाहर फेंकना ये सभ्यता नहीं है। कूड़ा पैदा ही ना होने दें। बोलो जी, क्या करना है? कूड़ा पैदा ही ना किया जाए, ये है सभ्यता। वे लोग समझदार हैं जो कूड़ा पैदा ही नहीं होने देते। ये कोई समझदारी है? अपना आंगन साफ कर दिया, बाहर डाल दिया। अच्छा, बाहर से क्या है, कर्मचारियों ने क्या किया, बाहर से उठा के लेकर के नगर के बाहर डाल दिया। अच्छा, नगर के बाहर कूड़े के ढेर बना लिए हमने, उससे नुकसान नहीं है?
उसकी जब हवा चलती है, कितना कूड़ा गंदगी इकट्ठी हो रही है, तो नगर में नहीं आती वो हवा, हवा नगर में आती है और वो बीमारी करती है। इसीलिए समझदारी इसमें नहीं है कि हम कूड़ा ना करें, समझदारी इसमें है कि हम कूड़ा ही ना करें। कूड़ा बाहर निकालना नहीं है, कूड़ा पैदा ही ना हो। समय हो गया है, कल आपको बताएंगे हम यज्ञ की वैज्ञानिकता क्या है, प्रदूषण पर्यावरण संरक्षण कैसे होगा, पर्यावरण का संरक्षण। और मेरा दावा है, आप मेरे अनुसार चलो, एक रत्ती कूड़ा पैदा हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। कितना? एक रत्ती कूड़ा पैदा नहीं होगा। आप समझ सकते हैं। समय हो गया है, शेष चर्चा आगामी समय में यज्ञ की वैज्ञानिकता भी बताएंगे और ईश्वर के विषय को और भी आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा समय रह गया है, फिर आप अगले उपदेशक को सुनेंगे। 2-3 दिन का समय है, रविवार के बाद सोमवार को चले जाएंगे हम। आप सबने धैर्य से सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम जहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जो बोले सो अब है। गुरुवर गिरिजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगी राज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अब है। प्रणव ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते जी।